हेलो जी, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? क्या ये जुपिटर का ट्रांज़िट मेरे जीवन में विवाह करवाएगा या फिर होते हुए संबंध को बिगड़वाएगा? और कुछ ऐसे लकी ज़ोडिएक साइन भी हैं, जिनके जीवन में विवाह की घंटियाँ बजने वाली हैं, तो आपका ज़ोडिएक साइन उनमें से है या नहीं, इसको भी चेकआउट कीजिए। हम बात करेंगे चंद्रकला नाड़ी, सूर्य नाड़ी, इनके अंदर मेंशन्ड उन टेक्निक्स के बारे में, जो आपको एक अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि हाँ, ये ट्रांज़िट इस मंथ में मेरे लिए फ़ेवरेबल हो सकता है और इस राशि का जो गोचर है, मेरे लिए फ़ेवरेबल नहीं रहेगा। जब मैं कहता हूँ संभावनाएँ बन रही हैं, तो आप सोचिए कि एक व्यक्ति है जो कि 28 साल का है, 30 साल का है, 32 साल का है, लेकिन अब तक उसके विवाह के बारे में बात ही नहीं हो रही थी। तो संभावना बनने का पहला अर्थ है कि आपके बारे में बातचीत तो शुरू हो। आपको संबंध आ ही नहीं रहे थे, आपको संबंध आने तो शुरू हो। आप विवाह के बारे में सोच ही नहीं रहे थे, विवाह के बारे में सोचना तो शुरू हो। आपको कमिटमेंट इश्यूज़ थे, वो ख़त्म तो हों। आपको यही नहीं पता था कि आपका रिलेशन कार्मिक है, सिंपल है, ईज़ी है, डिफ़िकल्ट है। उन चीज़ों में तो क्लियर पिक्चर मिलेगी। भाई एक अंडरस्टैंडिंग तो आएगी मेरे जीवन में जो चल रहा है, वो क्या चल रहा है इनिक्स को। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट टेक्निक है डबल ट्रांज़िट। आपको क्या लगता है जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो सबसे पहले वो क्या सोचता होगा आपकी कुंडली को देखते ही? जैसे ही आप क्वेश्चन करते हैं कि मेरी मैरिज इस वर्ष होगी या नहीं होगी, पहला पॉइंट क्लिक करता है डबल ट्रांजिट का, कि भाई जुपिटर भाग्य के कारक हैं, शनि जो है वो कर्म के कारक हैं। भाग्य और कर्म का जब एक दूसरे के साथ मिलन होगा, तो आपकी कुंडली में क्या वो आपके सप्तम भाव या सप्तमेश सबसे पहले, उसके बाद शुक्र, उसके बाद दारा कारक, इन तीनों में से किसी को भी एक्टिवेट कर रहे हैं क्या? अगर एक्टिवेशन वहाँ पे है, जितने अधिक बिंदुओं का एक्टिवेशन है, उतने ही अधिक चांसेस बनेंगे। अभी जुपिटर का मूवमेंट है कर्क के अंदर और शनि का मूवमेंट आपको दिखाई देगा मीन के अंदर। कर्क और मीन से जुपिटर और शनि किसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि जुपिटर का इन्फ्लुएंस इस समय किस किस राशि के ऊपर जा रहा है? गुरु ने ट्राइन बना रखा है एंड दैट ट्राइन इज हैविंग पाइसेस ऑल्सो, मीन ऑल्सो, और मीन में शनि बैठे हुए हैं, तो इट मीन्स कि मीन में कुछ एक्टिवेशन हमें दिखाई देता है कि भाई मीन के अंदर कुछ एक्टिवेशन इस समय बना हुआ है। तो अगर आपके सेवंथ हाउस का, सप्तमेश का, या फिर दारा कारक का या नवमांश के लगन का भी कोई भी संबंध अगर मीन से बनता है, तो वहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि संबंध की पॉसिबिलिटी इस वर्ष हो सकती है। ये पहला एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है जो हमें इससे मिलता है। इसके अलावा आप अपने चार्ट के अंदर देखिएगा कि शनि का जो ट्रांजिट है और जुपिटर का ट्रांजिट है, एक साथ वो किन किन भावों का एस्पेक्ट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। जिन जिन भावों को इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे, उन भावों में आप कुछ एक्टिवेशन इस समय होता हुआ देख सकते हैं। तो दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कम्स फ्रॉम द सेम नाड़ी कॉन्सेप्ट, और नाड़ी सेज बहुत सिंपल तरीके से कि आपका शुक्र जो है वो आपका विवाह कारक है। ठीक है, अब ये महिलाओं के लिए भी है और पुरुष के लिए भी यही पॉइंट है कि शुक्र विवाह कारक है। शुक्र से जब भी त्रिकोण में गुरु का मूवमेंट होगा, तब आपके विवाह की संभावना बनेगी। अब आप अगर गुरु को देखेंगे ना, तो गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं। उनके पास 5th है, 7th है और 9th है। इस तरह से उन्होंने 4 नंबर राशि, 8 नंबर राशि और 12 नंबर राशि को एक्टिवेट कर रखा है त्रिकोण के कॉन्सेप्ट से। अब अगर आपका शुक्र जो है वो कर्क के अंदर है, स्कॉर्पियो के अंदर है या मीन के अंदर है, तो आपके आसपास विवाह के बारे में बातें चर्चा होना शुरू हो सकती है। स्पेसिफिकली वीनस, अगर आपका वीनस कर्क में है, स्कॉर्पियो में है या पाइसेस में है, तो चांसेस हैं कि या तो कोई नया संबंध बन जाए या फिर आपके विवाह के बारे में बातचीतें जो हैं वो शुरू हो जाएं। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कहता है कि आपको आपका सप्तमेश देखना है। आपकी लगन कुंडली में आपका सप्तमेश कौन है? लेट्स से इस कुंडली के अंदर सप्तमेश जो है, 7th का लॉर्ड जो है वो बनता है प्लैनेट मून, कि भाई चंद्रमा जो है वो सप्तमेश बन गया। अब आप नवमांश में जाइए और चंद्रमा की पोजीशन को देखिए। नवमांश में हम कहते हैं कि चंद्रमा बैठा हुआ है 6 नंबर के अंदर, लेट्स से 6 नंबर में बैठा हुआ है। अब ये पॉइंट कहता है कि आपको नवमांश में 6 नंबर के साथ जो त्रिकोण की राशियाँ हैं उनको ट्रेस करना है। 6 के साथ त्रिकोण कौन बनाता है? 2, 6, 10। मैं आपको चारों त्रिकोण बता देता हूँ। 1, 5, 9 का एक त्रिकोण होता है, 2, 6, 10 का होता है, 3, 7, 11 का होता है, 4, 8, 12 का होता है। आपको बस ये देखना है कि आपका सप्तमेश नवमांश में किस राशि में है। अगर वो 12 नंबर में है, तो हमने अभी देखा 4, 8, 12 का एक त्रिकोण होता है। मान लीजिए अगर वो 12 के अंदर है, तो ये विवाह की संभावना है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जुपिटर का जो मूवमेंट है वो उसी राशि के त्रिकोण में हो रहा है। आज के समय में अगर आपका जो सप्तमेश है नवमांश के अंदर 4 नंबर राशि में है, 8 नंबर राशि में है या 12 नंबर राशि में है, तो एज पर द पॉइंट ऑफ चंद्रकला नाड़ी देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ मैरिज टॉक्स अराउंड यू, कि भाई मैरिज रिलेटेड जो बातें हैं वो आपके आसपास अभी शुरू हो जानी चाहिए, उनमें कुछ ना कुछ हलचल हो जानी चाहिए। ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। चौथा पॉइंट आप देख सकते हैं फ्रॉम द भृगु
प्रिंसिपल, द भृगु पॉइंट। आपको करना क्या है, आपको अपनी बर्थ डिटेल्स को जगन्नाथपुरा सॉफ्टवेयर में प्लेस करना है। वहाँ पर आपको एक पॉइंट मिलेगा, द भृगु पॉइंट। अगर जुपिटर का मूवमेंट इस पॉइंट के ऊपर से हो रहा हो या इसके त्रिकोण पे हो रहा हो, तब भी विवाह के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं। कॉज ये जो पॉइंट है ये आपके घर में कुछ मांगलिक कार्य, कुछ अच्छे कार्यों के बारे में बात करता है। विवाह की अगर एज है, जुपिटर का मूवमेंट इस पे हो रहा है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि विवाह की कुछ पॉसिबिलिटीज़ बन जाएं। इसके बाद हम बात करेंगे अष्टक वर्ग के एक पॉइंट की। देखिए, एक टेक्निक ऐसी है जिसमें आप ये जान सकते हैं कि आपके लिए जुपिटर का कौन सा ट्रांजिट रिलेशनशिप में फेवरेबल होगा और कौन सा ट्रांजिट रिलेशनशिप में डिफिकल्टी लेके आएगा। सीधा सा तरीका है, आपको अष्टक वर्ग में जाना है, आपको वीनस का भिन्नाष्टक वर्ग निकालना है। कैसे निकालना है एस्ट्रो से इस पे आप देख सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको वीनस के इस अष्टक वर्ग को प्लेस कर लेना है। इसमें आपको देखना है कि किन भावों में जो पॉइंट हैं वो 4 से ऊपर है और किन में 4 से कम है। किन राशियों में वीनस ने 4 से अधिक नंबर दिए हैं, किन में 4 से कम नंबर दिए हैं। जिनमें नंबर 4 से अधिक हैं, अगर उनमें गुरु का गोचर हो रहा है, मान लीजिए कर्क राशि में आज गुरु का गोचर है, आपने देखा कि भाई वीनस के जो अष्टक वर्ग है ना, उसमें कर्क राशि जिस भाव में आती है, 4 नंबर जिस भाव में लिखा है, 4 नंबर जो है उसको 2 ही पॉइंट मिले हैं। तो अब तक हमने जितने सारे पॉइंट बताए वो सारे आपके चार्ट में अप्लाई हो रहे थे, विवाह के चांसेस बन रहे थे, लेकिन कॉज पॉइंट 2 ही बैठे हैं, इसका अर्थ है कि ये चांसेस बहुत हद तक फ्रूटिफाइड नहीं हो पाएंगे। इनमें कुछ डिफिकल्टी आ सकती है, ब्लॉकेज आ सकता है, चैलेंज आ सकता है, ऑब्स्टेकल हो सकती है। और वहीं आप देखते हैं कि यहाँ पर पॉइंट जो है वो 4 हैं, 5 हैं, मतलब 4 से अधिक हैं, 4 हैं, 3 से भी अधिक है मान लीजिए, तो भी हम एक बैलेंस्ड मैरिज या फिर एक फ्रूटिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट कहेंगे कि भाई ये जो गोचर है ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट गोचर फॉर द रिलेशनशिप साबित होने वाला है। इस तरह से हम गोचर को जज कर सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसके चार्ट में जितने भी मैंने शुरुआती पॉइंट बताए थे सब अप्लाई हो रहे हैं, फिर भी वो मुझसे आगे नेक्स्ट ईयर कहेगा कि भाई मेरे संबंध बने थे, एंगेजमेंट हुई थी, बट वो ब्रेक हो गई, टूट गई। मेरे जीवन में कोई रिलेशनशिप आया था बट वो फ्रूटिफाइड तो नहीं हुआ, वो मैरिज में तो नहीं गया, वो कार्मिक बन के रहा, उसने मुझे परेशान किया, डिस्टर्ब किया। तो मेरा आंसर यही होगा कि अल्टीमेटली वीनस उस गोचर को किस तरह ले रहा था। क्या वीनस उस गोचर को फेवर में ले रहा था या फिर डिफिकल्ट सिनेरियोज में ले रहा था? क्या वीनस उस गोचर से प्रसन्न था या वीनस उस गोचर से दुखी था? और आप ये आसानी से जान सकते हैं। आप अपना भिन्नाष्टक वर्ग को लिए वीनस से इन पॉइंटों को देखिए, जिस भाव में पॉइंट या राशि में पॉइंट अधिक हैं, जब भी गुरु का गोचर उन राशियों में से होगा, यू गोना फील बेटर अबाउट योर रिलेशनशिप। और जैसे ही बेकार राशियों में से होगा, आप अपने संबंध के बारे में मुश्किल फील करेंगे। और ये होगा, इस समय भी आप देखेंगे कुछ लोग जो हैं वो गुरु उच्च का है, फिर भी बॉलीवुड स्टार्स के अंदर कुछ ऐसे कपल्स हैं जिनमें आपको सेपरेशन, डिस्टेंस, लीगल इश्यूज ये आते हुए दिखाई देंगे। कारण क्या है? कारण है कि उनके वीनस से जो पोजीशन है जुपिटर की, वो एक फेवरेबल पोजीशन नहीं है। कुछ का नाम गैस करने की कोशिश कीजिए कमेंट के अंदर, पॉसिबल होगा तो नेक्स्ट सेशन में विल डिस्कस कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये जो गोचर है वो कुछ डिफ़िकल्टी भी क्रिएट कर रहा है रिलेशनशिप मैटर्स में। इसके बाद हम बात करते हैं राइजिंग वाइज। तो राइजिंग वाइज देखिएगा, देखिए पहली बात आती है मेष लगन से। जैसा मैंने आपको कहा था, गुरु जहाँ पे भी होता है वहाँ वृद्धि करते हैं, जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं। गुरु का मेष लगन के लिए गुरु का आगमन हो रहा है आपके 4th हाउस के अंदर। 4th हाउस में आना मतलब घर की जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, आप अपने कंफर्ट के बारे में अधिक सोचेंगे। अब इसका सीधा संबंध कहीं विवाह से नहीं होता है 4th हाउस का, लेकिन उन लोगों के लिए, मतलब स्पेशली महिलाओं के लिए 4th हाउस में जुपिटर का मूवमेंट किसी तरह से विवाह की संभावना बना सकता है। जब भी हम महिलाओं के लिए चेक करते हैं, स्त्री के लिए चेक करते हैं, तो हम चतुर्थांश कुंडली भी चेक करते हैं। कारण बताए क्या है? कारण है विवाह मतलब घर का बसना। अब आप सोचो, विवाह मतलब घर का बसना महिला के लिए। 4th हाउस क्या है? घर है आपका, तो इसका बसना ये यहाँ से संभव हो सकता है। जुपिटर का यहाँ पे मूवमेंट हो सकता है कि आप अपने इमोशनल नीड के लिए किसी पर्सन की तलाश करें, बस पर्सन की तलाश करें। एंड थर्ड, अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है, क्या बातचीतें शुरू हो सकती हैं? वेल, आपको अपना शुक्र देखना चाहिए। क्या आपका शुक्र 4th हाउस में, 8th में है, 12th में है, तो संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं कि हाँ कुछ बातचीतें शुरू हो सकती हैं इस ट्रांजिट के समय। बट विवाह के लिए आई विल नॉट गो विद मेष लगन कि भाई विवाह की संभावना बनेगी ही बनेगी। हाँ, जिन लोगों को डिफ़िकल्टी आ रही है, प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए मैं ज़रूर कहूँगा, बिकॉज ये मूवमेंट आपके 4th हाउस में है, ये आपको एक ऐसा पीरियड देगा जिसमें आप वापस से बैठ के
आराम से अपने परिवार से, अपने इन-लॉज़ से, अपने पार्टनर से बातचीतें कर सकते हैं और उस ट्रबल से, उस इमोशनल ब्लॉकेज से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो ट्रांज़िट है मेष लगन के लिए, ये नए संबंधों से ज़्यादा वकालत करता है उन संबंधों की जिनमें पहले से कुछ इमोशनल अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, कुछ कमिटमेंट इश्यूज़ थे, कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ थे, उनके बारे में ये बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। अगर हम बात करें वृषभ लगन की, तो वृषभ के लिए जो मूवमेंट है वो तीसरे भाव में होगा। तीसरे भाव से जुपिटर 7th हाउस से कनेक्ट करेंगे, एक त्रिकोण का निर्माण करेंगे। तो मेरा मानना है निश्चित रूप से आपको आपके संबंधों में कुछ अलग एक्टिविटीज़ होती हुई दिखाई देंगी, स्पेशली आपके आस पड़ोस में बातचीतें शुरू हो सकती हैं अबाउट योर रिलेशनशिप, स्पेशली अगर आपके सिबलिंग्स अभी तक अनमैरिड हैं, मतलब अगर किसी के सिबलिंग्स अनमैरिड हैं या फिर आपकी फैमिली में आपके फादर, आपके मदर, उनकी तरफ के जो सिबलिंग हैं वो आपकी थोड़ी मदद कर दें कि आपके लिए बातचीतें शुरू कर दें, तो इसकी संभावना बनते हुए इस गोचर से देख सकते हैं। ये एक पहला स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा। दूसरा, अगर वीनस भी मान लीजिए आपका इसी भाव में है या फिर 7th हाउस में या फिर 11th हाउस में, तो चांसेस और बेहतर निखर के आएंगे। तीसरा पॉइंट मैं मानता हूँ कि तीसरा भाव जो है, 3rd हाउस जो है, वो बहुत जल्दी एक्टिवेट नहीं होता है, बिकॉज तीसरा भाव आपकी इच्छाओं का है, आपकी डिज़ायर्स का है। तो तीसरे भाव में बैठे हुए जुपिटर के आगे बस एक ही रेड फ्लैग होता है कि एक डिज़ायर, एक व्यक्ति, एक पर्सन पे ये अटक ही नहीं पाता, रुक ही नहीं पाता। अब कुछ ही लोग मुझसे इस सेशन के बाद, जैसे कुछ लोग हैं यूट्यूब पे भी, दे विल लाइक, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे ट्रांजिट से कैसे बताया जा सकता है। भाई समझने की कोशिश करो, एक अप्रोच समझने की कोशिश करिए आप सब लोग कि तीसरा भाव जो है वो डिज़ायर्स का भाव है, नई नई इच्छाओं का जन्म होता है। जुपिटर का यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, तो आपके मन में इच्छाएं होंगी कि आप नए नए प्रोग्राम्स करें, आप सोसाइटी से इंटरेक्ट करें, सोसाइटी से कनेक्ट करें। हो सकता है ईगो पर्सपेक्टिव से कनेक्ट करें कि लोगों को दिखाएं कि भाई आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, आपके अंदर पावर कितनी है, आपकी फैमिली के पास वेल्थ कितनी है, आपके पास कितना अच्छा जीवन साथी है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं पॉसिबल। इसीलिए मैंने रेड फ्लैग में कहा था कि इस ट्रांजिट की एक ही रेड फ्लैग है कि ये आपको एक पर्सन पे लिमिट नहीं करने देगा। मतलब मन में अगर एक जीवन साथी आ गया, एक साथ के साथ बात चल रही है, तो फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस रेड फ्लैग को जिसने जीत लिया उसके लिए ये संबंध एक स्थिर संबंध दे जाएगा, ये ट्रांजिट एक स्थिर संबंध आपको दे जाएगा। और जो इसको नहीं जीत पाया वो बस इस फेर में लगा रहेगा। अगर हम मिथुन लगन की बात करें तो मिथुन लगन 2nd हाउस में गुरु जाना, मतलब आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां आ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जुपिटर का कोई संबंध सीधा आपके 7th भाव से नहीं बन रहा, 7th हाउस को सीधा इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, लेकिन 7th हाउस के अराउंड वो शुभ कर्तरी योग लगा रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि उन लोगों के लिए जिनकी मैरिज हो चुकी है, पार्टनर को कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, या पार्टनर किसी प्रॉब्लम का सामना कर रहा है, गो थ्रू कर रहा है, तो वहाँ पर आपको बहुत अधिक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा इस ट्रांजिट के माध्यम से, कि वो जो सारी समस्याएं थी ना, जो चल रही थी, ऑन गोइंग थी, उनमें बहुत रिलीफ आ गया। दूसरी बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। तो संतान पक्ष के लिए, मतलब मैरिड हैं आप, संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहाँ कुछ हो सकता है, उसकी कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। तीसरी बात है कि जुपिटर का मूवमेंट 2nd हाउस या 11th हाउस के बारे में भी एक नाड़ी पॉइंट है कि 2nd और 11th से जब भी होता है, कुछ फाइनेंशियल गेन्स आपको करा सकता है, या वेल्थ या फिर किसी तरह का लाभ आपको दे सकता है। तो लाभ के रूप में मैं ये तो कह सकता हूँ कि कोई रिलेशनशिप की संभावना, रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटी इस ट्रांजिट से आप मान सकते हैं, कह सकते हैं कि हाँ, कुछ संबंध, कुछ रिलेशनशिप बनने की संभावना बने, उसकी पॉसिबिलिटी हो। बट सीधा सीधा इसे मैरिज के साथ लिंक अप कर देना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि 2nd हाउस में बैठा हुआ जुपिटर जनरली फैमिली के इन्फ्लुएंस में होता है, फैमिली के प्रभाव में होता है। और फैमिली के प्रभाव का मतलब है कि अगर आपकी फैमिली आपके लिए संबंध लुक फॉरवर्ड कर रही है, देख रही है, वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रही है, या वो इस प्रोसेस के अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व है, तब आप किसी संबंध को लुक फॉरवर्ड कर सकते हो। बट अगर आप इंडिविजुअल रूप में, एक पर्सनल रूप में कहें कि भाई मैं ही इन्वॉल्व हूँ और मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि जुपिटर का ट्रांजिट 2nd हाउस में ऐसी कुछ संभावनाएं हमें देता है। अगर यहाँ पर वीनस हो, 6th हाउस में वीनस हो या 10th हाउस में वीनस हो, तो बात थोड़ी अलग है, क्योंकि वहाँ पर एक्टिवेशन आपके शुक्र का होगा, और शुक्र के माध्यम से जीवन साथी या फिर विवाह के चांसेस फ्रॉम द रिलेशनशिप साइड भी बन सकते हैं। बट सीधा सीधा 2nd हाउस में जुपिटर का मूवमेंट कुछ ऐसे संबंध बनवाए, कुछ ऐसे एक्टिवेशंस करवाए, उसकी संभावना बहुत हद तक कम है। आप ये भी देखेंगे इस ट्रांजिट से कि जुपिटर जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किस भाव को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। चलिए, जुपिटर और शनि दोनों मिलकर इस समय किस भाव को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अगर हम यही देखें तो वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं मकर राशि को। मकर मतलब आपका 8th हाउस। अब 8th हाउस को इन्फ्लुएंस करने से विवाह नहीं होता, ज़्यादातर चीज़ें सस्टेन करती हैं। तो ऑन गोइंग संबंध सस्टेन कर जाए, यस, उसके चांसेस इन लॉज से नहीं मिल पा रहे थे, वो हो
जाए उसके चांसेस हैं। तीसरा, मैक्स टू मैक्स ये हो सकता है कि अगर आपका सप्तमेश या दारा कारक कैप्रिकॉन में बैठा हुआ है तो आपको संबंधों की इंटेंसिटी अधिक देखने को मिलेगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि जहाँ पर लोगों को 1 या 2 संबंध आते हैं इस एज ब्रैकेट में, मुझे ज़्यादा संबंध देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक अच्छी कॉल हो सकती है जुपिटर की, व्हेन इट इन्फ्लुएंसेस द 8th हाउस ऑफ योर्स। कर्क लगन के बारे में देखें तो कर्क लगन जहाँ पर गुरु का मूवमेंट हो रहा है, जहाँ पे गुरु वहाँ पे वृद्धि। कर्क लगन पे मूवमेंट है, लगन में वृद्धि होगी। लगन में वृद्धि का मतलब है कि व्यक्ति इंटेलेक्चुअल तो होगा लेकिन उसी के साथ साथ जिम्मेदारियां भी सर पे आने लगेंगी। जुपिटर 7th हाउस को देख रहे हैं तो इफ बट तो कह ही नहीं सकते कि भाई मैरिज को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं। 5th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। गुरु का 5th एस्पेक्ट जो है वो थोड़ा चीटिंग प्रोन एस्पेक्ट होता है, मतलब उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, चीटिंग भी होता है। तो अगर कोई व्यक्ति कर्क लगन का, कैंसर राइजिंग का मुझसे रिलेशनशिप के बारे में पूछे तो शायद मेरा कहना होगा कि रिलेशनशिप में अगर अभी तक आपको कमिटमेंट इश्यूज थे या पार्टनर के बारे में क्लियर पर्सपेक्टिव या पिक्चर आपके पास नहीं थी तो शुरुआत में ये ट्रांजिट चीज़ों को बिट नेगेटिव कर सकता है। अब आपको गुस्सा भी आ सकता है इस बात से, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए कि 5th हाउस में एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन इस समय होगा। वहाँ पर चीज़ें ईश्वर के प्लान के अकॉर्डिंग होंगी, आपके अकॉर्डिंग नहीं। एंड थर्ड, वहाँ पे शुरुआत में कुछ चीटिंग, कुछ चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स भी दिखाई दे सकते हैं। तो अगर आप इसी संबंध में हैं, ऑनगोइंग रिलेशन के अंदर है, तो इन 3 चीज़ों का जरूर ध्यान रखिएगा। सेकंड बात है 7th हाउस और 5th हाउस को एक साथ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो विद द टाइम ये ट्रांजिट आपके रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करने की कुछ पॉसिबिलिटी दिखा सकता है। शनि का भी जो मूवमेंट है जुपिटर के साथ मिलके आपके 7th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, तो कर्क लगन या कर्क मून राशि के लिए तो मैं मानता हूँ कि विवाह के चांसेस बहुत अच्छे हैं। बट अगर कोई मुझसे कहे कि रिलेशनशिप से विवाह के चांसेस, तो शुरुआती ट्रांजिट में मतलब जून और जुलाई के मंथ में तो मैं इसकी पॉसिबिलिटी नहीं मानता हूँ, क्योंकि शुरुआत में ये गोचर आपको किसी तरह की चीटिंग वाइब्रेशन की, पार्टनर साइड से कुछ चीटिंग था, कुछ बातें छुपाई जा रही थी, शुरुआती फेज में ये दिखा सकता है, इसके चांसेस हैं। वीनस भी मैटर करता है। अगर आपका वीनस लेट से 5th हाउस में है, 9th में है, लगन में है, तो ये अपने आप में इंडिकेट करेगा कि हाँ अब कुछ चांसेस ऐसे और प्रोमिनेंट तरीके से बन सकते हैं। तो वीनस जिनका कर्क में है, स्कॉर्पियो में है, मीन में है, के लिए चांसेस प्रोमिनेंट हैं। अगर आपका 7th लॉर्ड कैप्रिकॉन में है या मीन में है तो भी चांसेस बहुत अच्छे हैं। और इन थर्ड, अगर ये सारे पॉइंट नहीं है और जो वीनस की टेक्निक मैंने आपको शुरुआत में बताई थी वो बन रही है बहुत अच्छी तरीके से, तो फिर आप रिलेशन को मैरिज में कन्वर्ट करने के बहुत हद तक पास हैं, नियर हैं, काबिल हैं। अगर सिंह लगन के लिए देखिए, ये गोचर हो रहा है आपके 12वें भाव के अंदर। जुपिटर को शनि मिलकर आपके 6ठे भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं डबल ट्रांजिट से। 6th हाउस जो है 7th हाउस का निगेशन है, तो नए संबंधों के लिए तो मैं नहीं मानता कि ट्रांजिट या गोचर बहुत उम्मीदें रखता है। लेकिन अगर हम 6ठे भाव के ऊपर काम करें, 6ठा भाव क्या है आपके, रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है और प्रारब्ध या कार्मिक रिलेशनशिप का है। तो वन थिंग कंफर्म है कि लियो लगन का या लियो राइजिंग का जो व्यक्ति है इस समय वो कार्मिक रिलेशनशिप प्रोन हो चुका है। अगर आपको नेक्स्ट मंथ, उससे नेक्स्ट मंथ कोई व्यक्ति आपके जीवन में आता हुआ दिखाई देता है, उसकी कुंडली चेक कीजिएगा, कोई ना कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट वहाँ पे मिल सकता है, कोई ऐसे कॉम्बिनेशंस आपको दिखाई दे सकते हैं, कुछ ऐसी ओवरलैपिंग्स हो सकती हैं जिनकी वजह से आप किसी एक लॉन्ग गोइंग कार्मिक रिलेशनशिप का पार्ट बन जाए। सेकंड बात है, हम लगन वाइज बात कर रहे हैं। अगर आपकी राशि ऐसे है जिस तरह से आपको किसी भी रूप से शनि 7.5 लग रही हो, शनि 7.5 में आप हो या उसमें प्रवेश करने वाले हो, तब भी विवाह के कुछ चांसेस अपने आप अल्टीमेटली बन जाते हैं। तीसरी बात है कि 6th हाउस का एक्टिवेशन ऑनगोइंग रिलेशंस के लिए बेहतर नहीं होता। वो यहाँ पे इंडिकेट करता है कि कुछ ट्रबल्स आ सकते हैं, चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स रह सकते हैं, और 6th हाउस प्रोन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि वो हेल्थ इश्यूज़ हों, फाइनेंशियल इश्यूज़, इस तरह की चीज़ें हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में सब कुछ ठीक है और आपका कोई जॉइंट अकाउंट है, तो वहाँ पर पैसे डिपॉजिट करने से पहले 10 बार सोचिएगा। कोई जॉइंट प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो पार्टनर के साथ, 10 बार सोचिएगा। कुछ भी जॉइंट काम करने जा रहे हो कि मिल के काम करने जा रहे हो अपने जीवन साथी के साथ, तो आपको अधिक सोचना चाहिए। आपको सोचना चाहिए यार मैं ये काम कर तो रहा हूँ, बट क्या लॉन्ग रन में हम इस काम को सस्टेन कर सकते हैं। मैं कई ऐसे कपल्स को देखता हूँ, मतलब उनका संबंध पहले ठीक चल रहा था, दे डिड समथिंग, कुछ ऐसा उन्होंने किया जैसे घर में रिनोवेशन शुरू कर दिया, कुछ प्रॉपर्टी परचेज कर ली, कार परचेज कर ली, और उसके बाद वो कहते हैं उसके होने के बाद से हमारा जो संबंध है धीरे धीरे वो डिक्लाइन फेज में है। कारण क्या है? कारण है कि आपने कोई एक ऐसा भाव एक्टिवेट किया है जो शायद एक्टिवेट होना चाह रहा था। वो होता, आप करें या ना करें वो होता, लेकिन क्योंकि आपने वो कर दिया
इस वजह से आपके संबंधों को डिस्टर्ब कर रहा है या पॉल्यूट कर रहा है। अब जैसे ये 6th हाउस है, 6th हाउस जैसे ही एक्टिवेट होगा, मान लीजिए 2 जी पर्सन है, उनमें से किसी एक को कुछ हेल्थ कंसर्न है या फाइनेंशियल कंसर्न है, या फिर उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करना है। ऐसे भी लोग आपको देखने को मिलेंगे, 28-30 की एज है और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे हैं। अब वो फाइटिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम 6th हाउस एक्टिविटी है और इस वजह से आपका जो संबंध है धीरे धीरे कार्मिक होने लगेगा। धीरे धीरे आप उसमें रुकावटें, हलचलें, ब्लॉकेजेस ये सब महसूस करने लगेंगे। मेरा सजेशन है बस इस छठे भाव के ऊपर काम कर लीजिए। आई थिंक सो चीज़ें यहाँ पर बहुत आसानी से सेटअप हो जाएंगी। तो हमने उन लोगों के लिए देखा जिनके जीवन में संबंध नहीं है, कैसे बन सकते हैं, और दूसरा कि उन लोगों के लिए जिनके जीवन में संबंध है तो क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, और तीसरा आपकी एज मान लीजिए 36 है, 40 है, मतलब एक लेटर एज पे, लेटर रन पे आप हैं। इस समय अगर आपका एक्टिवेशन 6th हाउस का हो रहा है, आपके जीवन में आपके मामा साइड से, मदर फैमिली साइड से, अंकल साइड से कोई संबंध आता है और आपको वो पसंद नहीं आ रहा है या उसमें भी डिफ़िकल्टियाँ देखने को मिल रही हैं, तो मेरा सजेशन होगा कि अगर वहाँ पर अष्टकूट मिलान हो जाए, अच्छे पॉइंट वहाँ पे मिल जाए, तो डेफिनेटली आपको मूव अहेड करना चाहिए, क्योंकि ये कार्मिक संबंध है। कन्फर्म प्रारब्ध का संबंध है जो अब आएगा, और प्रारब्ध के संबंध जनरली लास्ट लॉन्ग कर जाते हैं, लंबे समय तक एक रन में बने रहते हैं। तो दिस इज़ फॉर लियो लग्न। बिना राशि देखे हुए हम ये कह रहे हैं, हम लगन से ये पर्सपेक्टिव आपको दे रहे हैं ताकि एक साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आपको मिले, एक ट्रांजिट अंडरस्टैंडिंग आपको मिले कि चीज़ें मूव कैसे कर रही हैं। जब मैं बात करता हूँ मेरे विवाह के बारे में, अगर हम बात करें अबाउट कन्या लग्न, तो कन्या लग्न के लिए देखिए ये मूवमेंट कैसा है। ये मूवमेंट ऐसा है जिसमें जुपिटर आपके 11वें भाव में है। एकादश भाव में गुरु का होना, चाहे वो लगन से हो या राशि से हो, फेवरेबल साबित होता है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। वहाँ पर गुरु कुछ वृद्धि करेंगे तो अब ऐसी वृद्धि हो सकती है, थोड़ा काम का प्रेशर बढ़ गया, सोशल मीडिया पे आप अधिक रहने लगे, फ्रेंड सर्कल से आपको जो है वो अधिक वर्कलोड आने लगा, या फ्रेंड आपके अधिक बनने लगे। अब इसमें ही एक अच्छाई है क्योंकि जुपिटर 11th में बैठ के आपके 5th हाउस को देख रहे हैं और पंचम भाव जो है वो संबंधों का भाव है। तो मेरा मानना है कि वो व्यक्ति जो कि सोशल मीडिया बग है, मतलब सोशल मीडिया पे ऑल टाइम एक्टिव है, फ्रेंड सर्कल में बहुत एक्टिव है, इंट्रोवर्ट नहीं है, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, और बड़े ग्रुप्स का पार्ट बनने में उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, बिल्कुल भी फियर नहीं लगता। मतलब वो पार्टीज़ के लिए अगर कोई बुलाए और वो कहे कि भाई एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है, तो उसका पहला रिस्पॉन्स होगा भाई मैं पहले आ रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति के लिए रिलेशनशिप एक्टिवेशन कन्फर्म होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो कन्या लगन वाले हर जातक के लिए, वो स्त्री हो, वो पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, सब के लिए संबंध आने की संभावना जुपिटर के मूवमेंट ने बना दी है। वो आपके 5th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बस 7th एस्पेक्ट शनि भी आपके 5th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये बात तो कंफर्म है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फ्रेंड सर्कल के माध्यम से, मैट्रिमोनियल साइट से, या फिर एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप पार्ट बनते हैं, चाहे वो आपकी ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर आपका कोई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर आप उसके सदस्य बनते हैं, उसके पार्ट बनते हैं, तो आप अपने जीवन में संबंधों की इंटेंसिटी अधिक देखेंगे, ज़्यादा संबंध आते हुए देखेंगे, ज़्यादा रिलेशनशिप डेवलप होते हुए देखेंगे इस गोचर के माध्यम से। ये नए संबंधों के बारे में हमने बात करी है। अब बात आती है उन लोगों के लिए जिनका संबंध चल रहा है लेकिन फिर भी दे आर नॉट फीलिंग सो वेल अबाउट देयर रिलेशन। तो क्या दिक्कत आ रही है? देखिए 5th हाउस का एक्टिवेट होना, 7th हाउस का एक्टिवेट होना, दोनों अच्छी बातें हैं, और मेरा मानना है कि यहाँ पर ऑनगोइंग जिनके रिलेशंस हैं उनको बस ये प्रॉब्लम आ सकती है कि बहुत लोग, बहुत अदर पार्टीज़, थर्ड पार्टीज़, फोर्थ पार्टीज़ आपके संबंधों में इन्वॉल्व हो रहे हैं इनडायरेक्टली। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको स्पेस इशू हो गया है, प्राइवेसी इशू हो गया है, आप लोगों के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है, या किसी और पर्सन का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आपके संबंध में आ गया है जिस वजह से आप चैलेंजेस या ट्रबल्स महसूस कर रहे हैं। तो कन्या लगन के लिए मैं चैलेंजेस से ज़्यादा सिक्योरिटी इस ट्रांजिट से देखता हूँ, लाभ इस ट्रांजिट से देखता हूँ, संरक्षण इस ट्रांजिट से देखता हूँ। बट स्टिल ये भी एक प्रॉब्लम तो है कि व्यक्ति के पास प्राइवेसी इशू हो जाए, स्पेस ही अवेलेबल ना हो। मतलब आप या आपका जीवन साथी, दोनों में से कोई एक व्यक्ति इतना ज़्यादा अपने दोस्तों में, मित्र मंडली में इन्वॉल्व हो जाए कि उसके लिए दूसरे व्यक्ति के पास के लिए समय ही ना हो, टाइम ही नहीं है साहब, टाइम इश्यूज़ हो गए साहब, टाइम ही अवेलेबल नहीं है। टाइम नहीं है तो फिर क्या करें? ये प्रॉब्लम, ये ट्रांजिट या ये गोचर दिखा सकता है। अगर हम बात करें टुवर्ड द तुला लगन,
तो तुला लगन के लिए देखिए गुरु का मूवमेंट होगा आपके 10th हाउस में। 10वें भाव में गुरु का मूवमेंट जनरली आपको करियर डोमेन की तरफ ही लिमिटेड रखेगा। और वैसे भी जो मूवमेंट इस समय शनि महाराज का चल रहा है, सैटर्न का जो मूवमेंट चल रहा है वो कहाँ पे चल रहा है, ये भी हमें देखना होगा कि सैटर्न का मूवमेंट कहाँ पे हो रहा है। वो हो रहा है आपके 6th हाउस के अंदर। शनि 6th हाउस में, जुपिटर आपके 10th हाउस में। आप सोच के देखिए इस ट्रांजिट के बारे में थोड़ा, कि भाई शनि जो है वो इस भाव में है, वो कर्म के भाव में है, ये थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के भाव में है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि हाँ, ये जो गोचर है ये बात कर रहा है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, ये बात कर रहा है आपके काम के बारे में, कि आप कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल कर सकते हैं, कितनियों को नहीं हैंडल कर सकते। ये इसका लिमिटेड, मैं तुला लगन के लिए तो बहुत ज़्यादा लिमिट मानता हूँ कि ये जो गोचर है वो आपके करियर के बारे में ही अधिक बात कर रहा है। अब करियर के साथ साथ देखिए क्या होता है, एक तो होता है रिलेशनशिप का फन पार्ट, इंजॉयमेंट पार्ट, और दूसरा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट। मतलब एक लड़का है जो 35-37 साल का है और उसकी फैमिली उससे कह रही है भाई मैरिज कर ले, तो उसके लिए मैरिज अब एक फ़न नहीं है। आप कभी बात करके देखना 37-38 साल के बॉय से या गर्ल से, दिल से, कि मैरिज इज़ नॉट अ फन एनी मोर। वो अब एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे शोल्डर्स पे। मतलब अब हम उस फेज़ में है जहाँ हमको सीधा आंसर देना है, क्लियर आंसर देना है। वो होता है ना कि ये कमी है, वो कमी है, वो फेज़ जा चुका, रिजेक्ट करने वाला फेज़ जा चुका। तो उन लोगों के लिए जिनकी एज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, या फिर बहुत अधिक प्रेशर आप अपनी फैमिली की तरफ से देखते हो कि भाई प्रेशर, लिमिटलेस प्रेशर, तब आप कुछ कह सकते हैं कि हाँ, ये गोचर आपके लिए संबंधों में मदद कर सकता है। एंड अगेन, ये जो संबंध होंगे, या तो ये आप इस तरह से बनाएंगे कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अधिक है, तो आपकी चेकलिस्ट बहुत छोटी होनी चाहिए, बहुत लिमिटेड होनी चाहिए। मुझे ज़्यादा पॉइंट देखने ही नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कम जितने मिल रहे हैं बेस्ट है। ये अप्रोच जो लेके चलेगा वो तुला लगन का व्यक्ति तो फिर भी विवाह में जा सकता है। और जो अभी भी उस फन पार्ट से चल रहा है कि भैया ये सारी खूबियाँ होनी चाहिए, मैं नहीं मानता कि वहाँ पर ये गोचर आपकी कुछ मदद करेगा। टू मी, मेरे अकॉर्डिंग या मेरे मानने में, ये जो मूवमेंट है ये महिलाओं के लिए अधिक फेवरेबल है, बिकॉज जुपिटर और शनि का एक डायरेक्ट मूवमेंट, डायरेक्ट हिट आपको देखने को मिलेगा आपके 4th हाउस के अंदर भी। और जब ये 4th हाउस के अंदर होगा तो डेफिनेटली वो आपके विवाह संबंध में या फिर आपके रिलेशनशिप संबंध को एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और ये नेक्स्ट ईयर तक अवेलेबल रहेगा आपके पास, नेक्स्ट ईयर तक ये विंडो आपके पास रहेगी। तो महिलाओं के लिए 4th हाउस से उनका घर बसता है, उनका जीवन साथी उन्हें मिलता है, उनके घर का बसना होता है। बट अगेन वही बात हो गई ना, घर का बसना, इट मीन्स अ काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर, नॉट द एंजॉयमेंट एनी मोर। ये इस गोचर की कॉल है। अब जो इसको एंजॉयमेंट की तरफ लेके जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर कुछ बहुत अधिक रिलीफ हम इस ट्रांजिट से होता हुआ देखेंगे। नए संबंधों के बारे में जैसा मैंने आपसे कहा, अगर आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्व रखते हैं इन द प्रोसेस, बहुत आसानी से मिल सकते हैं। फैमिली इन्वॉल्व नहीं है, यू आर ट्राइंग डेटिंग साइट्स एंड स्टिल इन द एन्जॉयमेंट मोड, आई डोंट थिंक ये बहुत वर्कआउट करवा पाएगा। इसी के साथ जो शुरुआती टेक्निक्स हैं उनको ज़रूर देखना, ताकि एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिले कि ओवरऑल ये ट्रांजिट आपके शुक्र के लिए फेवरेबल है या फिर अनफेवरेबल है। चीज़ें बेहतर हो रही हैं या चीज़ें डिफ़िकल्ट हो रही हैं, ये आप तभी समझ सकते हैं जब आप वो शुरुआती फेज़ को भी एक बार देख लें। सॉरी, इसके बाद तीसरी बात जो है, इम्पॉर्टेंट बात उन लोगों के लिए जिनका संबंध अभी इससे चल रहा है, बट वो एक मतलब एक स्थिरता पे नहीं पहुँचे हैं कि भाई ये वर्कआउट करेगा नहीं करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब जो भी लोग अभी तक कंफ्यूज स्टेट में हैं, उनको कन्फ्यूज़न जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लेना चाहिए। अगर आप कन्फ्यूज़न ख़त्म नहीं करते हैं, स्टिल उस फन फेज़ में रहते हैं, इट्स नॉट गुड फॉर यू। एंड रिलेशनशिप में अगर आपके ट्रबल आ रहे हैं और आपकी लगन तुला है, तो मैं ज़रूर मानता हूँ कि या तो आप इस समय, इस फेज़ में उस ट्रबल से बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे, या फिर ये ट्रबल लाइफ लॉन्ग आपके साथ कंटिन्यू रहेगी। मतलब ये जो समय है, ये जो फेज़ है, ये डिस्कशन का नहीं है, ये डिसीज़न मेकिंग का है। जो इसमें डिसीज़न मेकिंग कर लेगा और होगी, मतलब कर लेगा क्या, होना ही होना है, कोई एक डिसीज़न होगा जिससे कि लाइफ पाथ सेपरेट हो जाए। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न या कोई भी डिफ़िकल्टी आप अपने संबंधों में अभी तक देख रहे हैं तो हाँ, शुक्र की टेक्निक, 7th लॉर्ड की टेक्निक, वो आपको शुरुआत में मैंने मेंशन करी हैं, तो उनको आप एक बार चेकआउट कीजिएगा, फिगर आउट कीजिएगा कि आपके चार्ट के अंदर ये जो मूवमेंट है वो किस तरह से और किन प्लैनेटों को इन्फ्लुएंस करती हुई चल रही है। अगर हम बात करते हैं अबाउट स्कॉर्पियो लगन, तो देखिए स्कॉर्पियो के लिए
जुपिटर का मूवमेंट है 9th हाउस में, और 9th हाउस से वो आपकी लगन को, आपके 9th हाउस को और आपके 5th हाउस को, तीनों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब जब वो इन्फ्लुएंस करेंगे 5th हाउस को तो वहाँ पे संरक्षण भी होगा। ऑन गोइंग रिलेशंस के लिए तो बेहतर है। नए रिलेशंस के लिए जैसा मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर स्कॉर्पियो लगन का जो माइंडसेट है इस समय मुझे वो ज़्यादातर दिखाई देता है टुवर्ड फिक्सिंग द प्रॉब्लम्स। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको एक डिवाइन ग्रेस मिली है, एक डिवाइन सपोर्ट मिला है, और इस समय उन्हें अपनी सारी समस्याओं का या प्रॉब्लम्स का समाधान कर लेना चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा था कि जिनके रिलेशंस ऑन गोइंग है उनको तो संरक्षण है, प्रोटेक्शन है, क्योंकि आप अपने ऑन गोइंग रिलेशन में जितनी भी प्रॉब्लम्स इफ बट रेड फ्लैग थे उनको फिक्स करने इस ट्रांजिट से जा रहे हो। 2 जून के बाद आप एक चेंज अपनी पर्सनालिटी में देखोगे, जिसमें चेंज ये होगा कि भाई अब तक जो प्रॉब्लम्स थे ना, आप उनको एक तरफ करते हैं, एक साइड करते हैं, और सारी समस्याओं को सॉल्व करने, फिक्स करने, ठीक करने की तरफ हम ध्यान देते हैं। ये एक चेंज मैं होता हुआ देख रहा हूँ फॉर एवरी वन विद द स्कॉर्पियो टेंडेंसी, स्कॉर्पियन पर्सनालिटीज के लिए। सेकंड बात है कोई नए संबंध का बनना। तो देखिए स्त्री के लिए 9th हाउस में जुपिटर का होना इस पर स्त्री जातकम बहुत फेवरेबल है, बिकॉज 9th हाउस का जुपिटर जो है वो मांगलिक कार्य करवाने की क्षमता रखता है। तो उन लोगों के लिए जो कि फैमिली पर्सपेक्टिव से, फैमिली की तरफ से अरेंज मैरिज सेटअप्स में संबंध देखने की कोशिश कर रहे हैं, 9th हाउस का गोचर आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा और आपकी तरफ समाज से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। बट इट इज़ फॉर द अरेंज मैरिज, इट इज़ फॉर समथिंग जहाँ पर फैमिली या फिर सोसाइटी की तरफ से संबंध आपके जीवन में प्रवेश करते हैं, आपके खुद के माइंडसेट से या मन से नहीं। तीसरी जो सबसे अच्छी बात है, मैं स्कॉर्पियो लगन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स 2 ही देखता हूँ। पहली प्रॉब्लम ये होती है कि लोग इनको हमेशा गलत नज़र से देखते हैं, जैसे ये हैं ऐसे तो इन्हें देखा ही नहीं जाता, कुछ अलग ही इनके बारे में सोच समझ लोग डेवलप कर लेते हैं। और दूसरा, हमेशा लोग मानते हैं कि आप कुछ ना कुछ छुपा रहे हो। ये ट्रांजिट आपको इन 2 प्रॉब्लमों से निजात दे देता है। आपको इन 2 प्रॉब्लमों से जैसे ही निजात मिलेगी, लोगों का ट्रस्ट आपकी तरफ बढ़ेगा, ट्रस्ट आपकी तरफ डेवलप होगा। तो उन लोगों के लिए जो स्कॉर्पियो लगन के हैं लेकिन ट्रस्ट इश्यूज फेस कर रहे हैं, आपकी तरफ आपका पार्टनर ट्रस्ट नहीं करता है, ट्रस्ट इश्यूज हैं आपको, आप रिसर्च कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो, आपको हमेशा लगता है कि जीवन साथी आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है, उनके लिए ये गोचर बहुत शानदार रहेगा। बिकॉज इस पूरे सेटअप से आपको मुक्ति बाय दिस ट्रांजिट मिल जाएगी। वीनस के 7th लॉर्ड के जो पॉइंट है वो मैंने शुरुआत में मेंशन करे हैं, तो उन्हें एक बार देख सकते हैं आप। और जो इसके अलावा टेक्निक्स हैं वो वीनस के अष्टक वर्ग की टेक्निक हैं, वो भी शुरुआत में मैंने मेंशन करी हैं, उन्हें भी आप एक बार चेकआउट कीजिएगा टू नो कि ये गोचर अल्टीमेटली आपके लिए फेवरेबल है या कि ये फेवर कर ही नहीं रहा है। ओके, धनु लगन के जातकों के लिए देखिए गुरु का मूवमेंट है आपके अष्टम भाव के अंदर, लग्नेश का मूवमेंट है अष्टम भाव के अंदर। अष्टम भाव तो किसी चीज़ को सस्टेन करने के बारे में बात करता है, मतलब आपका संबंध था, है, रहेगा या नहीं रहेगा, किसी संबंध को कैसे मैं बचाऊं, कैसे मैं प्रोटेक्ट करूं, ये सारी बातें 8th हाउस से आती हैं। इसी के साथ 8th हाउस से कुछ कमिटमेंट इश्यूज भी आते हैं। 8th हाउस से आप अपने इन लॉज के बारे में भी सोचते हो, तो क्या चल रहा है आपके मन के अंदर उसको डिकोड करने की कोशिश करता है। देखिए धनु लगन में 8th हाउस इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, तो निश्चित रूप से हर धनु लगन के व्यक्ति के जीवन में ये गोचर बड़े ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। हम बात कर रहे हैं आपके विवाह के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, कि आप उस चीज़ को लेके किस तरह सोच रहे हो, वहाँ पे क्या चल रहा है, और नेक्स्ट 6 to 8 मंथ वहाँ क्या चलेगा, क्या संबंध आएंगे या बने हुए संबंध ही बिगड़ेंगे। तो पहली बात हम देखते हैं उन लोगों के लिए जो अभी संबंध को देख रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। देखिए जुपिटर का जो ये मूवमेंट है ना, ये मीन को एक्टिवेट कर रहा है, और मीन आपके 4th हाउस के अंदर है। तो मीन का 4th हाउस में अंदर होना घर बसने के बारे में बात करता है, फैमिली के बारे में बात करता है। तो अरेंज मैरिज, फैमिली सेटअप, अरेंज सेटअप, इन सब की प्रोबेबिलिटी आप इस गोचर से देख सकते हैं। सेकंड बात है उन लोगों के लिए जिनका पहले से कोई रिलेशनशिप चल रहा था और उसमें कुछ कमिटमेंट इश्यूज थे, या पार्टनर कुछ आपसे हाइड कर रहा था, छुपा रहा था, तो वो इशू इस ट्रांजिट से, इस गोचर से कंप्लीटली फिक्स होने वाले हैं। ये मैं कंफर्म बात आपसे कर सकता हूँ, क्योंकि 8th हाउस में आपका लग्नीश गया है। आप अगर 8th हाउस में जाओगे तो कुछ कारणवश जाओगे ना, कुछ वहाँ रिसर्च करने जाओगे, कुछ वहाँ डिग करने जाओगे, कुछ वहाँ देखने जाओगे कि भाई मुझसे जो चीज़ें छुपाई जा रही हैं, जो अनसर्टेनिटी है मेरे आसपास, मैं इससे बाहर कैसे निकलूँ। अब अगर यही गुरु कैप्रिकॉन में होता, नीच का होता, रेट्रो होता, कंबस्ट होता, तो मैं आपसे कहता कि आप उस कन्फ्यूज़न से बाहर ही नहीं निकल पाओगे। बट क्योंकि यहाँ पर वो कैंसर में है, इसका मतलब है कि आप उस कन्फ्यूज़न से निकल रहे हो। तो अब हमारे लिए धनु लगन में क्या बातें बनती हैं? पहली बात बनती है कि हाँ, अरेंज सेटअप में संभावनाएं हैं,
सेकंड बात है लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज के इश्यूज़ अगर आपको थे, पार्टनर लॉयल था, आप लॉयल थे, तो वो लव मैरिज अरेंज में कन्वर्ट हो सकती है। तीसरा, लव वर्सेस अरेंज के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आपके मन में थे, आपकी फैमिली आपसे कह रही थी कि भाई क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, और आपका पार्टनर भी आपको कंफ्यूज कर रहा था, वो आपको परेशान कर रहा था, फंसा रहा था, मतलब आपको एक क्लियर पिक्चर नहीं मिल रही थी, चीज़ें छुपी हुई थी। तो उन सब चीज़ों का सॉल्यूशन आप इस गोचर से होता हुआ देखेंगे कि वो चीज़ें अब फिक्स नहीं रही हैं एनीमोर, थिंग्स आर ऑन ओपन ग्राउंड एंड अब आप उस डिसीज़न को लेने के लिए बिल्कुल ही एक्टिव फेज़ में आ चुके हो। तो धनु लगन के लिए जैसा मैंने कहा कि ये 3 सेटअप मैं प्री मैरिज फेज़ में देखता हूँ। अगर हम बात करते हैं पोस्ट मैरिज की, मैरिज के बाद क्या होने वाला है, तो देखिए मैरिज के आफ्टरवर्ड या जिनकी मैरिज हो चुकी है उनका मुझे लगता है पूरा ध्यान ही अपने इन लॉज को सुखी रखने में और अपनी संबंधों को सस्टेन करने में है। तो मैं हैप्पी मैरिड लाइफ या हैप्पी आफ्टर मैरिज के बारे में तो नहीं कहूँगा। जिन लोगों का संबंध नहीं हुआ है वो इन प्रॉब्लम से अगर गुजर रहे हैं तो समाधान मिल जाएगा, और जिनका हो चुका है अगर ये प्रॉब्लम्स हैं आपके आसपास कि इन लॉज को कैसे सुखी रखें और मैरिज में वो सस्टेनेबिलिटी कैसे लेके आए, तो उन 2 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप इस गोचर से होते हुए देखेंगे। इसके अलावा थर्ड, अगर आपका कोई सिनेरियो है किसी और चीज़ में फंसे हुए हो तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स और ऑन द व्हाट्सएप और ऑन द इंस्टा, फेसबुक, ताकि मैं उस चीज़ को लेके भी कुछ आपको नई टेक्निक्स प्रोवाइड कर सकूँ। शुरुआत में कुछ टेक्निक्स हमने मेंशन करी हैं, उनको एक बार चेकआउट कीजिएगा, फिगर आउट कीजिएगा कि आपके जीवन में चीज़ें किस तरीके से वर्कआउट कर रही हैं, आपके रिलेशन में चीज़ें किस तरीके से वर्कआउट कर रही हैं। अगर हम बात करते हैं कि संबंध बनवाने में कौन बहुत मदद करेगा, तो मेरा मानना है मदर, या फिर आपसे जो क्वेश्चंस भी अधिक करेगा ना इस समय, वो शायद आपकी मदर ही होंगी। वो ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, भैया क्या करना है, बसाना है या नहीं बसाना है, घर को सोचा है नहीं सोचा है, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, इस तरह के क्वेश्चंस आप आते हुए देखेंगे, इस तरह की मिसाइल्स आते हुए देखेंगे। अगर हम बात करें कैप्रिकॉर्न लगन की, मकर लगन की, तो मूवमेंट है सप्तम भाव में, यहाँ जहाँ गुरु वहाँ वृद्धि, जहाँ गुरु वहाँ जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी। सप्तम भाव में मूवमेंट अपने आप में विवाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है। और तो मैं इसमें पॉइंट ही क्या कहूँ, अगर हाँ आपका शुक्र भी 7th में है, 3rd में है या 11th में है, तो ये संभावना और अधिक बढ़ जाती है और अधिक निखर के सामने आती है। इसी के साथ मीन का एक्टिवेशन भी है, तो मीन आपके 3rd हाउस में आती है, और 3rd हाउस में मीन आने का मतलब क्या है, 3rd हाउस इज ऑल अबाउट शॉर्ट डिस्टेंस, छोटे डिस्टेंस के बारे में बात करता है। तो इस समय आपको जो संबंध है वो शॉर्ट डिस्टेंस आसपास से देखने को मिलेंगे। हाँ, उन लोगों के लिए जो लॉन्ग डिस्टेंस के रिलेशन में थे, जहाँ अभी तक ट्रैवल भी नहीं हुआ था, मिलना भी नहीं हुआ था, वहाँ मिलने की कुछ संभावना है आप इस गोचर से बनते हुए देखेंगे। एंड अल्टीमेटली मैं कहूँगा मकर लगन के लोग निश्चित रूप से विवाह की जिम्मेदारियों में बंधने वाले हैं। अब विवाह की जिम्मेदारियाँ किसी भी तरह की हो सकती हैं। हो सकता है कि पहले से आपके शोल्डर्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो कि भाई पहले के कुछ लीगल केसेस, लीगल इश्यूज़, सेपरेशन इश्यूज़ चल रहे हैं, उनसे कैसे निकला जाए, गोचर आपको निकाल देगा। दूसरी बात, उन लोगों के लिए जिनकी जिम्मेदारी ऐसे बढ़ रही है कि उम्र बढ़ रही थी, अब तक कोई बातचीत ही नहीं कर रहा था घर में, तो वहाँ बातचीतें शुरू हो सकती हैं। और तीसरा, उन लोगों के लिए कोई संबंध चाहिए, 3rd हाउस इज ऑल अबाउट शॉर्ट डिस्टेंस, आसपास के क्षेत्र से आप उस संबंध भी देख सकते हैं आते हुए। अगर हम बात करें फॉर कुंभ, तो कुंभ के लिए ये होगा 6th हाउस में। देखिए कुंभ लगन के जातकों के लिए द्वितीय भाव का एक्टिवेशन हो रहा है, 6th हाउस में जुपिटर बैठे हुए हैं। 6th और द्वितीय का ये एक्टिवेशन मुझे सीधा सीधा अरेंज सेटअप की सुगंध दिखा रहा है। तो अगर कोई मुझसे लव मैरिज के बारे में बात करे, शायद मैं इतना एक्टिव ना कहूँ होकर, लेकिन अरेंज के बारे में अगर बात करें तो हाँ, उसके चांसेस काफ़ी अच्छा आप इस गोचर से बनते हुए देखेंगे। आप देखेंगे कि आपकी फैमिली इस समय एक्टिव फेज के अंदर है, एक्टिवली वो आपके लिए ऑप्शंस को सर्च फॉरवर्ड कर रही है। और महिलाओं के लिए जुपिटर जो होता है वो पति कारक होता है। बृहस्पति आपके जीवन साथी के बारे में बात करते हैं, उनका 6ठे भाव में जाना इज़ नॉट गुड। हाँ, उन लोगों के लिए जो कोई कार्मिक रिलेशन चाहते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जैसे कि कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस होता है ना, कार्मिक रिलेशंस मीन्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है कि वो आपसे मिलता है, क्यों मिला है, क्या मिला है, इस सब चीज़ों के पीछे का कोई आंसर ही आपको नहीं मिल रहा। मतलब अल्टीमेटली वो मैरिज में नहीं जा रहा, अल्टीमेटली बस वो एक लूप में फंसा हुआ है। ऐसे कुछ संबंध आसानी से मिल सकते हैं, स्पेशली फॉर स्त्री, फीमेल। अगर कोई फीमेल देख रही हैं तो आप ये मानिए कि आपके ऊपर ये वरदान हो चुका है कि आपके जीवन में अब जो मेल आएंगे या आए थे, हैं अभी तक, वो आपके साथ वही कार्मिक लूप रिपीट करेंगे। आपको उसमें महसूस होगा कि यार इसमें मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इसका फ्यूचर क्या है, ये जाएगा कहाँ, इसमें होगा क्या,
समझ कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये चलता जा रहा है। क्यों चलता जा रहा है? उसके पीछे का आंसर 6th में जुपिटर का होना है। इस प्रॉब्लम से निकलना है तो गुरु गीता का पाठ या उसको चैंट करना एक समाधान बनेगा। दूसरी बात है, सेकंड का एक्टिवेशन में अरेंज सेटअप ही मानता हूँ कि सेकंड के एक्टिवेशन में अरेंज सेटअप अधिक वर्क करते हैं। अब 2 बातें मैंने कही हैं, रिलेशनशिप बनेंगे लेकिन वो कार्मिक लूप में रहेंगे, वो मैरिज वाले मैं नहीं मानता कि ये ट्रांजिट बना सकता है। ज़्यादातर ये अगर बना सकता है सेटअप इस तरह के, तो वो अरेंज सेटअप है जिसमें फैमिली ही सारी जिम्मेदारियाँ अपने शोल्डर्स पे रख के बैठी हुई है। और कोई ये पूछे कि भाई मेरा जो संबंध है वो चलेगा नहीं चलेगा, टिकेगा नहीं टिकेगा, मैं कहूँगा कि संबंध का टिकना बहुत हद तक निर्भर करता है आपके परिवार के ऊपर, आप और आपके पार्टनर के ऊपर नहीं, परिवार के ऊपर, कि वो इस चीज़ को किस अप्रोच से ले रहे हैं। इफ फैमिली इज टेकिंग थिंग्स विद पॉजिटिव और गुड अप्रोच, गुड एटीट्यूड, थिंग्स गोना सस्टेन। इफ फैमिली इज नॉट डूइंग सो, तो चीज़ों में डिफिकल्टी हमें देखने को मिलेगी। और जो पॉइंट है, शुरुआती टेक्निक है, वो मैंशन है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि क्लोजर टू योर क्वेश्चन, क्लोजर टू योर कंसर्न आ सकूँ, लेकिन इसको 1000 लोग देखेंगे एक ही लगन के। तो कुछ लोग उस फेज़ में है जिनमें मैरिज नहीं हुई, कुछ उस फेज़ में है जिनमें मैरिज हो चुकी है, कुछ देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे, कुछ कार्मिक में है, कुछ नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जो बस कुछ उल्टे सीधे कमेंट करेंगे। तो हर तरह के लोगों के लिए हर तरह का कंटेंट हम बना रहे हैं। आपका फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है जो अनआंसर्ड रह गया है तो लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि उसका भी आंसर आपको दे सके। अगर हम बात करें फॉर मीन लगन, पंचम भाव गुरु, जहाँ गुरु वहाँ वृद्धि। पंचम भाव इज ऑल अबाउट डिवोशन, अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट योर कनेक्शन, अबाउट योर ट्रू रिलेशनशिप पार्ट्स। तो 5th में गुरु का होना निश्चित रूप से इन सब चीज़ों को दिखाएगा। वो किसी ट्रू रिलेशनशिप की बात करेगा, वो किसी डिवोशनल प्रेम संबंध की बात करेगा, और यही मैं मानता हूँ जो हो रहा है इस समय इस गोचर के माध्यम से। मीन लगन का जातक इस ट्रांजिट से, चाहे वो मीन नवमांश क्यों ना हो, दोनों की तरफ मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप मीन लगन के हैं, मीन नवमांश के हैं, तो तैयार हो जाइएगा, आपके जीवन में कोई व्यक्ति प्रवेश करेगा। कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं। अब मैंने कहा है व्यक्ति प्रवेश करेगा। व्यक्ति के रूप में कोई गुरु भी हो सकता है, व्यक्ति के रूप में कोई टीचर भी हो सकता है, व्यक्ति के रूप में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसकी तरफ आप पूरी तरह डिवोटेड हैं। 5th हाउस को लोग यही तो गलत हो दिया ना, 5th हाउस को हम सीधा ये समझते हैं फिजिकल रिलेशन ये दिखाता है, नहीं, 5th हाउस अल्टीमेट डिवोशन दिखाता है। एक ऐसा संबंध जिसकी तरफ आप कंप्लीटली डिवोटेड हो चुके हो, आपने अपना तन मन धन सब कुछ उस व्यक्ति को समर्पित कर दिया है, ये 5th हाउस से होगा। तो महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए तो निश्चित रूप से पॉइंट वर्कआउट करेगा। पुरुषों के लिए, लड़कों को ये देखना चाहिए कि उनके लगन में 5th में या फिर 9th में क्या शुक्र का किसी भी तरह से प्रेजेंस है, दारा कारक का या सप्तमेश का क्या कोई प्रेजेंस है। अगर है तो फिर आपके चार्ट में भी ये पॉइंट मैच होते हुए दिखाई आपको देंगे। दूसरी बात है, क्या मैरिज के बारे में कुछ बातें हो सकती हैं। मेरा मानना है कि आपका एक्टिवेशन इस समय हो रहा है, और अरेंज मैरिज से ज़्यादा या लव मैरिज, या फिर आप ही अपने संबंधों को दिशा दें, उस बात को दिखा रहा है इस समय। मतलब इस गोचर में 6 to 8 मंथ अगर आपसे कोई कहे कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, यू नॉट गोना लाइक इट, यू गोना लाइक ओनली द कॉल जिसमें आप खुद डिसीजन मेकिंग कर सको। भाई मुझे ये पसंद है, मैं करूँगा, मैं ये कहता हूँ, ये होना चाहिए, ये बातें आपको अधिक दिखाई देंगी। कि अब मेरा जैसे जैसे ट्रांजिट बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरे बारे में मेरा मन हो रहा है नई नई चीज़ें कहने का, करने का, और मैं खुद करना चाहता हूँ। तो इट डिपेंड्स ऑन यू एज अ पर्सन। अगर आप चाहते हो कि वर्कआउट करे, दे आर स्ट्रॉन्ग चांसेस। यू वांट कि वो वर्कआउट ना करे, तो उसके भी चांसेस या उसकी भी संभावनाएं बन सकती हैं। तो बोथ थिंग्स आर पॉसिबल। इट इज़ मैक्सिमम ऑन यू कि आप उसको कैसे बिल्डअप करना चाहते हो। एंड जब बात आती है किसी संबंध के सस्टेन करने की, तो देखिए कि लगन का जब भी एक्टिवेशन होता है ना, तो वो बहुत अच्छा नहीं होता। बिकॉज लगन के एक्टिवेशन में 2 बातें होती है। पहली बात, मान लीजिए आप एज अ कपल इसको देख रहे हो, आप दोनों में से एक व्यक्ति डोमिनेंट होगा, एक सबमिसिव होगा। तो जो डोमिनेंट पर्सन है ना, वो दूसरे पर्सन को क्योंकि दबाता रहता है हमेशा, जैसे ही लगन एक्टिवेट होगी दूसरे पर्सन की, लेट से वो मीन लगन का है दूसरा पर्सन जो अब तक दब रहा था, दबना छोड़ देगा, अपनी तरफ से बातें कहना चाहेगा, तो इसमें मैं तत्व आ जाता है। तो उन लोगों के लिए जिनका संबंध चल रहा है, वर्कआउट कर रहा है, मैं एक ही बात कहूँगा, एक ही रेड फ्लैग है, वो है मैं तत्व, आई आइडेंटिटी। जैसे ही आप ये देंगे ना कि आपका कपल, आपका जो पर्सन है, आपका जो पार्टनर है, मीन लगन का पर्सन है, और जैसे ही उसने ये बात शुरू करी, ये पैसा मेरा है, ये काम मैं करूँगा, मुझे ये करना है, मुझे वहाँ जाना है, सब कुछ मैंने किया, वैसे ही समझ लीजिएगा कि रेड फ्लैग इनिशिएट हो चुके हैं। बस इतना मैं कह सकता हूँ फॉर मीन लगन।
पूरी कोशिश करिए सबके क्वेश्चन आंसर करने की। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है जो अनआंसर्ड रह गया हो, कोई कॉम्बिनेशन आपका ऐसा है जिसको हम नहीं समझ पाए हो, ना समझा पाए हो, लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। अब से हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ वहाँ पे इंटरेक्ट कर सकें। बी इन टच, कनेक्टेड रहिए और कोई बात हो तो हमें अपडेट कीजिए। बी इन टच।